जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को एक बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भारत के महान ऋषि बाबा रामदेव जी ने इस कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की जान बचाई, मोदी जी ने उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे बाबा रामदेव जी के समर्थक मोदी जी से नाराज हो गए हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। आपको बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करना नहीं होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी किसी अफवाह में न आए। यानी कि सीधे सीधे मोदी जी ने बाबा रामदेव जी पर निशाना साधा है, जो कि वैक्सीन की सच्चाई बता चुके हैं। मोदी ने आगे बोला कि समाज के प्रबुद्ध जन आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर संकट हुआ है। ऐसे में अब सरकार फिर से ये स्कीम ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था वो किया गया। अगर आपको भी यही लगता है कि मोदी जी को देश में बढ़ती महंगाई पर, बेकाबू होती जनसंख्या पर, बंगाल में चुनाव के बाद मार मार के भगाए गए हिंदुओं के पलायन पर, बेरोजगारी पर, देश में करोड़ों रोहिंग्या घुसपैठियों पर और देश के 9 राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने पर भी कुछ बोलना चाहिए, तो हमें अपनी राय जरूर दें। मोदी जी ने आगे बोला कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड के प्रोटोकॉल हैं और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। मोदी ने बोला कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की मांग ज्यादा है और वैक्सीन बनाने की कंपनी कम है। भारत के पास अगर अपनी वैक्सीन ना होती तो हाल कुछ और होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास यही कहता है कि हमारे यहाँ दुनिया में वैक्सीन आने के कई दिनों बाद टीका आता था। मोदी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया है, लेकिन एक ही साल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बच्चों को लेकर भी वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से ना देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा। मोदी जी ने आगे बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया है। ज्यादातर बड़े देशों में यह हो पाया है। WHO ने जो गाइडलाइंस रखी, भारत ने उसी के आधार पर काम शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत बड़ा संकट हो जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के केस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सब कुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है। लॉकडाउन लगाने का हक राज्य सरकार को दिया जाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी में फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट फेरबदल। सीएम योगी की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जी हां, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल और एमएलसी बने AK शर्मा को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बताया गया कि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद या जुलाई में, खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ये संभावित है। दरअसल हाल के कुछ दिनों में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिखी है। पार्टी और संघ में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है।
सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इनके प्रदर्शन के आधार पर ही चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे, यानी कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी। इससे पहले रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा सिंह मोहन की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई थी। राधा मोहन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार राधा मोहन ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल को एक लिफाफा दिया। हालांकि उसमें क्या है, ये एक सवाल बना हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी कोई बात हो सकती है, लेकिन राधा मोहन ने इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात करार दिया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने भी हाल ही में यूपी आकर योगी सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की अटकलें लगाई जाने लगी। इधर पीएम मोदी के आवास पर रविवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना वायरस की कम होती रफ्तार के बीच देश के कई हिस्सों में राहत मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कुछ हद तक छूट दी गई है और आज से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूं तो कोरोना देश में अभी भी एक्टिव है और 1 लाख से अधिक केस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन जहां दूसरी लहर का असर कम हो रहा है वहां ढील मिल रही है। मार्केट और मॉल सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। ये ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे। छोटी कॉलोनी, मोहल्लों, सोसाइटी में मौजूद दुकानें 10 से 8 बजे तक खुली सकती हैं। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी, वहाँ सख्ती जारी रहेगी। रेस्टोरेंट, बार, पार्क, गार्डन, सैलून, ब्यूटी पार्लर को भी अभी बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली की जान मेट्रो फिर से शुरू हो गई है। अभी सिर्फ 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। 2 मेट्रो के बीच कुछ अंतर होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के आने की संख्या में कमी हुई है। एक्टिव केस भी कम होने लगे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा अनलॉक की नीति बनाई गई है। जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं, वहां पर कुछ पाबंदी हटेगी। अब उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में ही लॉकडाउन लगा हुआ है। जिन इलाकों में छूट दी जा रही है, वहां पर सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें, बाजार सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुल सकेंगे। सब्जी मंडी खुल पाएगी, लेकिन खुले स्थान पर ही दुकानें लगाई जाएंगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, वहां बैठकर नहीं खा सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी और कोई बदलाव नहीं होगा। बात करें बिहार की, तो बिहार में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और 8 जून तक लागू है। आगे अनलॉक की प्रक्रिया क्या होगी, इसका ऐलान सरकार जल्द ही करेगी। राजस्थान में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकारी स्कूल और दफ्तरों में 50% की उपस्थिति होगी। वहीं बाजारों को शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% की क्षमता के साथ शुरू किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल भी अभी बंद ही रखे जाएंगे। हरियाणा में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ हद तक छूट भी दी गई है। अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। इन्हें ऑड इवन के हिसाब से ही खोला जाएगा। मॉल को 10 से 6 बजे तक खोला जाएगा। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ छूट होगी। गौरतलब है कि पंजाब, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू को अभी चालू किया गया है। स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखकर कुछ छूट भी यहां मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 14 लाख के करीब पहुंच गई है, जो एक वक्त पर 30 लाख से अधिक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।